आइए आज आपको बिहार के उच्च न्यायालय बिहार हाई कोर्ट के बारे में कुछ बताता हूं। मेरे स्वर्गीय पिता के द्वारा दिनांक 5/7/14 को एक पत्र लिखा गया था, त्राहिमाम पत्र चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट झारखंड पटना को, कि बिहार सरकार की भूल के कारण या गलती के कारण या भ्रष्टाचार के कारण मेरा पूरा परिवार और मेरा भूमि गायब कर दिया गया है। कागज़ों में तो है 200% है, लेकिन धरातल पर पता नहीं चल रहा। सीओ हमको ठेल दे रहा है कि जाइए सक्षम न्यायालय, और ये भी लिख रहा है कि हमसे गलती हो गई। बताइए, ऐसा कहीं होता है? गलती करे कोई अब मार खाए कोई? बिहार सरकार का इस गलती के कारण 20 वर्षों से मेरा परिवार मौलिक अधिकारों के लिए तड़प रहा है। और जब यह केस दर्ज हुआ हाई कोर्ट पटना में 2023 को दर्ज होता है, 2014 का आवेदन पर दर्ज होता है केस 2023 में, वह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट नालसा के 350 मेल करने के बाद। जब दर्ज होता तो वहाँ भी षड्यंत्र रचा गया और हमको कहा गया कि जाइए आप अपना सिविल कोर्ट केस देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। अब बताइए, हम यही कह रहे हैं कि भाई बिहार सरकार का भूल है तो इसका भूल का निवारण तो रिट से होता है, हमको काहे सिविल कोर्ट भेज रहे हैं? अब बिहार सरकार भूल किया है तो बिहार सरकार अपना एक टीम बना करके जांच करा करके उसको केस लड़े। तब तक हमको खाने पीने दाना पानी हमको दिया जाए, शिक्षा चिकित्सा दिया जाए, आवास दिया जाए, रोजगार दिया जाए, नौकरी वगैरह दिया जाए। केस वहाँ लंबित पड़ा हुआ है। लॉ मिनिस्ट्री को जब हम भेज रहे हैं RTI से कि भाई जो 10 साल तक जज साहब ने डिस्ट्रॉय करके रखा कारण मेरे आवेदन को, उस जज साहब का नाम बताइए ना। हम उनसे कोर्ट के माध्यम से पूछेंगे, हाई कोर्ट के माध्यम से, कि भाई क्या आखिर आवेदन में ऐसा था कि जिसको आपने डिस्ट्रॉय रखा 10 साल तक, और उसी आवेदन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नालसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट पिटिशन दायर करवाता है पटना हाई कोर्ट में। तो नाम भी नहीं बता रहे हैं। तो लॉ मिनिस्ट्री से जब RTI से पूछा गया कि भाई उस जज साहब का नाम बताइए जो 10 साल तक हमारे परिवार को मार दिए, हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर दिए, तो लॉ मिनिस्ट्री चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार को भेज देता है कि आप इनको सूचना दीजिए। अब बताइए, हाँ हम पूछ रहे हैं जज साहब का नाम, तो उनको कोर्ट से पूछना चाहिए था ना, मेरे आवेदन को वहाँ ट्रांसफ़र करना चाहिए था। वो ट्रांसफ़र कर दे बिहार गवर्नमेंट को, वो बताएंगे जज साहब का नाम कि जज साहब कौन जज साहब थे जो 10 साल तक मेरे आवेदन को रोक कर रखे, और क्यों रोक कर रखे। तो ये फिर और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात देखिए कि जिस बिहार सरकार के प्रताड़ना के कारण हम हाई कोर्ट गए और मेरा रिट दायर हुआ, फिर मुझे लॉ मिनिस्ट्री कह रहा कि आप बिहार सरकार के पास जाइए, फिर तुमको मार के मुँह आ देगा बिहार सरकार। ऐसे ही हमारा पर दो गो झूठा FIR कर चुका है, हम क्या करेगा? जाइए, जो होगा सो देखा जाएगा। लॉ मिनिस्ट्री को चाहिए कि जो पटना हाई कोर्ट में जो मेरा रिट पेंडिंग है, LPA में जो हमको एडवोकेट मिले हुए हैं, उनको आप जज साहब का नाम बताइए, अनुमति दीजिए कि उनको जज साहब को नाम बना के पार्टी बना के पूछा जाए कि इनके आवेदन को 10 साल तक आप पहले क्यों रोके। उसके बाद कोर्ट में चढ़ेगा तो मामला बिहार सरकार की भूल पर जाएगा। प्राइमरी तो आप हमको जस्टिस से आप हमको दूर कर रहे हैं, जनता को। धन्यवाद।